आर्य समाज के कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है। और बीच बीच में आचार्य रविंद्र जी भी कह रहे थे कि आर्य समाज नास्तिक नहीं है, आर्य समाज तो आस्तिक है। सीधी सी बात है, आस्तिक नास्तिक का एक वाक्य ऋषियों ने दे दिया, नास्तिको वेद निंदक है। अर्थात जो वेदों का निंदक है, वेदों की मान्यताओं को नहीं मानता, वो नास्तिक है। ऋषियों के पास जाना पड़ता है। और जो वेदों की मान्यताओं को मानता है, वेदों की पूजा पद्धति उपासना को मानता है, वो आस्तिक है। सीधी सी बात है। तो जो ऋषियों ने बता दिया गया कि आस्तिक कौन है, वही तो आस्तिक है जो वेदों की सिद्धांतों को मानता है, वेदों में जो उपासना पद्धति दी है उसी के अनुकूल ईश्वर की भक्ति करना, वो आस्तिकता का लक्षण है, याद रखना। और जो वेद विपरीत पूजा पद्धति करता है, वो नास्तिकों का लक्षण है। मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, हम सभी को कई शब्दों पर चिंतन किया है स्वामी जी ने। यदि अध्ययन नहीं करेंगे तो जो हमारे आर्य परिवार थे, एक बार एक कार्यक्रम में हम चले गए मवाना में, तो वहां जब कार्यक्रम चला तो एक बंधु को वहां मौका दे दिया गया बोलने का। संचालक महोदय ने कहा, भाई साहब आपके गले में जनेऊ तो है नहीं। उसने कहा, मेरे दादा आर्य समाजी, मेरे पिताजी आर्य समाजी, मैं आर्य परंपराओं से हूँ। बोले आप संध्या जानते हो? बोले संध्या तो मैं नहीं जानता। बोले गले में यज्ञोपवीत है? बोले यज्ञोपवीत भी नहीं है। बोले तुम्हारे दादा आर्य समाजी, तुम्हारे पिता आर्य समाजी। तो फिर वहाँ मंच पर बहस चली। तो उस व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर का बच्चा यदि नहीं पढ़ेगा, यदि उस कोर्स को नहीं करेगा, क्या डॉक्टर बन जाएगा? मास्टर का बच्चा यदि उस योग्यता को हासिल नहीं करेगा, क्या मास्टर बन जाएगा? आचार्य का बच्चा यदि गुरुकुल में नहीं पढ़ेगा, क्या आचार्य बन जाएगा? बोलो, नहीं बनेगा। इसीलिए जो आर्य सिद्धांतों को नहीं समझेगा, संध्या याद नहीं करेगा, वेदों का अध्ययन नहीं करेगा, क्या वो आर्य कहलाएगा? बोले तेरे पिता आर्य होंगे, तेरे दादा आर्य होंगे, फिर तो हम भी कह देंगे कि हम तो राम वाले हैं, राम तो आर्य थे, हमें तो संध्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब रामचंद्र जी की तो संतान हैं, सब ऋषियों की तो संतान है। लेकिन आर्य उसे कहते हैं जिसमें जो जितेंद्रिय होता है, परोपकारी होता है, ईश्वर भक्त होता है, गौ भक्त होता है, देशभक्त होता है, नारी का रक्षक होता है, परमपिता परमात्मा की उपासना करता है, जो मुख्य नाम ओम है उसकी उपासना करता है, वो आर्य है। और जो उसके विपरीत है वो अनार्य है। तो हम पता नहीं कहां चले गए। अरे लिखने से आज तक कोई आर्य नहीं हुआ। नकली वकील कभी किसी का मुकदमा नहीं छुड़ा सकता, याद रखना। आज हम समझ नहीं पाए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, जैसा भी शुभ शुभ हम कर्म करते हैं वो अवश्य भोगना पड़ेगा। हमको उस कर्म से हम बच नहीं सकते। आज हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आज जिन परिवारों का एक नाम हुआ करता था, आज उन परिवारों में नास्तिकता फैल गई है। इसीलिए समाज में हमारा प्रभाव नहीं रहा है। वेद का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, परमपिता परमात्मा की उपासना तो करनी ही पड़ेगी, और महर्षि मनु के पास जाना पड़ेगा। जो स्वामी जी ने कहा कि तीर्थ किसे कहते हैं, यही प्रश्न एक बार अगस्त्य मुनि और लोपामुद्रा के बीच में संवाद चला कि तीर्थ किसे कहते हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तीर्थ की परिभाषा तो बहुत उत्तम है देवी। मानस तीर्थ उसे कहते हैं जो संयमी होता है, जो मन को वश में रखता है, इंद्रियों को वश में रखता है, जितेंद्रिय होता है, जो एक प्रकार से अपने मन को संयम में रख करके और जो परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करता है, अर्थात जो विद्या स्नातक है, जिसने विद्या से स्नान कर लिया हो, वो मानस तीर्थ है। और महर्षि मनु के पास जाना पड़ेगा। इसके पास महर्षि मनु बताते हैं, तीर्थ की सही परिभाषा बताते हैं। फिर इसी प्रकार से उन्होंने फिर कहा कि जो तीर्थ है ब्रह्मचर्य परम तीर्थ, वे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला परम तीर्थी होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है वो वास्तविक ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगा लेता है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो समझ लो ज्ञान रूपी गंगा में स्नान नहीं करता।
अब ब्रह्मचर्य क्या कहते हैं ऋषिवर? अगस्त्य मुनि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला तीर्थी होता है। तीर्थ का मतलब होता है दुखों से पार तराने वाला, तीर्थ का मतलब होता है अविद्या से बचाने वाला, तीर्थ का मतलब होता है सुख प्रदान करने वाला। तो मानस तीर्थी कौन होता है? तो अगस्त्य मुनि कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। बोले ब्रह्म क्या है? ब्रह्म शब्द के कई अर्थ बताते हैं ऋषिवर। ब्रह्म अपने क्षेत्र में जो बड़ा होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। परमपिता परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, अन्नो भी प्राण है, अन्न को भी ब्रह्म कहते हैं। ज्ञानों में जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो वेद का ज्ञान है, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं कि हे देवी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य देवा मृत्युम पाघनत, अर्थात जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो मृत्यु को जीत लेता है, वो परम तीर्थी होता है, वो आवागमन के चक्र से बच जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो ब्रह्म तीर्थ नहीं करता, मानस तीर्थ नहीं करता, ज्ञान रूपी गंगा में गोता नहीं लगाता, वो बार बार आवागमन के चक्र में आता रहता है, उसका बार बार जन्म होता रहता है, बार बार मरण होता रहता है। और जो उस ब्रह्म तीर्थी होता है, जिसने वास्तविक रूप से ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगा लेता है, वो बार बार आवागमन के चक्र से छूट जाता है। किसका होता है बार बार जन्म? जो अविद्या में चला जाता है। किसका होता है बार बार जन्म? ऋषि दयानंद से पूछा मुक्ति किसे कहते हैं? बोले छूटना, छूटने को मुक्ति कहते हैं। किससे छूटना चाहते हो? बोलो, किससे छूटना चाहते हो? कोई बोलता ही नहीं भाई, है जी? दुखों से छूटना चाहते हो। अच्छा, दुख क्यों आते हैं? फिर प्रश्न की श्रृंखला बड़ी, दुख क्यों आते हैं? तो ऋषिवर कहते हैं कि दुख आते हैं बार बार जन्म से। बार बार जब तक जन्म मरण होता रहेगा, मैंने जो आपके बीच में श्लोक पढ़ा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात बार बार जन्म होता रहता है। किसका? जो अविद्या में फंस जाता है। बार बार जन्म होता है किसका? जो अंधकार में चला जाता है, जो नास्तिक होता है। बार बार मरण होता है, कभी कभी माता के गर्भ में उसका शयन होता है। पीछा नहीं छूटेगा जब तक हम विद्या को प्राप्त नहीं करेंगे। अविद्या नेत्री मूलम सर्वरोगाणाम, महाभारत का ऋषि कहता है अविद्या नेत्री। जब अविद्या में फंस जाता है, किसे कहते हैं विद्या? विपरीत ज्ञान को। परमपिता परमात्मा है तो चेतन, उसको जड़ मान लेते हैं। आत्मा है तो चेतन, उसको जड़ मान लेते हैं। परमपिता परमात्मा की जो ईश्वर की भक्ति हम करते हैं, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, वो चेतन सत्ता है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उसके स्वरूप को न मान करके जड़ों में वास्ता रखना, उसका बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है। महर्षि मनु कहते हैं जड़ों को पूजने वाला व्यक्ति एक प्रकार से उसकी बुद्धि भी जड़ हो जाती है। तो मैं आपके बीच में जो बता रहा था कि बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहता है। अविद्या नेत्री सर्वे मूलम सर्वरोगाणाम, अर्थात जो व्यक्ति अविद्या में फंस जाता है, जो व्यक्ति अंधकार में फंस जाता है, समस्त दुखों का मूल कारण है। जब तक उसका पीछा नहीं छूटेगा, कब तक? जब तक वो विद्या को प्राप्त नहीं करेगा। अच्छा, विद्या और शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा कहते हैं संसार के अंदर बहन जी जितनी भी भौतिक संपत्ति है उनको जानना शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। अरे सीखते तो पक्षी भी हैं। हमने देखा है पंडित मंडन मिश्र के यहाँ बहन जी जो तोते थे, बहुत अच्छे मंत्र बोलते थे। जब जगत गुरु शंकराचार्य का संवाद हुआ, हमने देखे सर्कस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे बंदर। हमने देखा सर्कस में शेर को जो ट्रेनिंग दे दी जाती थी उसी के अनुकूल चलते थे। अरे शिक्षा तो पशु पक्षी भी सीख लेते हैं, लेकिन याद रखना विद्या को प्राप्त केवल मनुष्य कर सकता है, विद्या को प्राप्त केवल ऋषि कर सकता है। सा विद्या या विमुक्ति, विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति दिला दे। तो मैंने आपसे पूछा था मुक्ति किसे कहते हैं? छूटना। किससे छूटना चाहते हैं? दुखों से छूटना चाहते हैं। दुख क्यों आते हैं? बार बार जन्म से। बार बार जन्म क्यों होता है? अविद्या के कारण, प्रवृत्ति के कारण। प्रवृत्ति क्या है? बस इस बात को समझेंगे। प्रवृत्ति कहते हैं जैसे व्यक्ति का
जब मृत्यु के नजदीक होता है, जैसी उसकी वृत्ति होती है, जैसी उसकी चित्त वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, वैसे वैसे ही उसका जन्म होता है। कहते हैं कि एक बार शंकर भगवान जी और पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा शंकर जी से, गर्मी का मौसम है, ये बूढ़ा बड़ा परेशान है, इस पे कृपा करो। तो बूढ़ा अपनी दुकान पे बैठा है और बूढ़ा कहता है, परमपिता परमात्मा मुझको उठा ले, इस गर्मी से तो बड़ा परेशान हूं। तो पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कि जी आप इस पे कृपा करो भगवान। बोले कृपा तो करूंगा, लेकिन ये जो है संसार के मोह में बंधा हुआ है। बोले जी नहीं, ये तो बड़ा परेशान है, वो बार बार कहता है श्री भीषण गर्मी से मुझको उठा ले, परमपिता परमात्मा बड़ा अच्छा होगा। तो पार्वती जी ने जब बार बार निवेदन किया तो शंकर जी ने कहा कि बाबा जी आप बड़े परेशान हो, चलो मेरी साथ स्वर्ग में चलो। अच्छा, स्वर्ग किसे कहते हैं? 7वें आसमान पे, चौथे आसमान पे स्वर्ग नहीं भाई। जहाँ विशेष सुख और सुख की सामग्री है उसका नाम स्वर्ग है, और जहाँ विशेष दुख और दुख की सामग्री है उसका नाम नरक है। यही स्वर्ग है, यही नरक है। तो बाबा जी ने कहा चलेंगे भगवान, महात्मा जी आपके साथ, लेकिन 1 वर्ष का समय दे दो, अभी मेरे बेटे का विवाह संस्कार नहीं हुआ। बोले चलो। 1 वर्ष बाद में शंकर जी आते हैं, उन्होंने कहा बाबा जी अब तो चलो। बोले अब 1 साल का समय और दे दो, क्योंकि अभी मेरे पोता हुआ है, वो छोटा सा, उसका लालन पालन कौन करेगा। तो 1 साल बाद में फिर आना। 2-3 साल बाद में फिर चक्कर लगा महात्मा जी का, उन्होंने कहा बाबा जी चलो। तो बाबा जी कहने लगे अभी जो है छोटा है बच्चा, और इसको मैं जो पालन पोषण करके जब ये जवान हो जाएगा तब चलूंगा स्वर्ग में। फिर बाबा जी का चक्कर लगा महात्मा जी का, तो बाबा जी घर में नहीं मिले। उन्होंने अपनी योग साधना के बल से देखा तो बाबा जी जो है, बाबा जी के रूप में नहीं थे, लेकिन बैल के रूप में उसी घर में थे। उन्होंने योग साधना से कहा बाबा जी ने कि अब तो आप बैल बन गए हो, अब तो स्वर्ग में चलो। बोले मेरे बेटे को तो पता नहीं है, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी के साथ इसकी खेती करता हूँ, और मुझे तो पता है मेरा परिवार है, अभी 2-4 साल का समय और दे देना। इसे कहते हैं प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का कारण यही तो होता है, जब फंस जाता है व्यक्ति मोह में, संसार में। फिर 2-4 साल में चक्कर लगा तो बाबा जी कुत्ते के रूप में थे। उन्होंने कहा अब तो तुम कुत्ते के रूप में हो गए। बोले मेरे परिवार को तो पता नहीं है, सारे बच्चे तो जंगल में चले जाते हैं, खेत को चले जाते हैं, मैं इनकी रखवाली करता हूँ। और फिर थोड़े से समय बाद आना। फिर महात्मा जी आते हैं कुछ समय बाद, तो उन्होंने देखा तो एक गंदी नाली का कीड़ा बन गया। योग साधना के बल से देखा कि अब तो चलो, अब तो तुम गंदी नाली के कीड़े बन गए हो। तो उन्होंने कहा कि सुनो महात्मा जी, मैं छोटी छोटी आंखों से अपने परिवार को देखता रहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ महात्मा जी, पूरे संसार में तुम मेरे पीछे पड़े हो स्वर्ग में ले जाने के लिए, मैं तो जाऊं वही ठीक हूँ। इसी का नाम प्रवृत्ति होता है। जब व्यक्ति प्रवृत्ति में फंस जाता है तो उसका कभी उद्धार नहीं होता है। तो मैं आपके सामने जो बता रहा था कि महर्षि मनु के पास जाना पड़ेगा यदि हमको सुख चाहना है, यदि हमको अपना शरीर स्वस्थ रखना है, तो इसका उत्तर बहुत सुंदर महर्षि मनु देते हैं। और एक बार तो हमारे पिता में भीष्म का उदाहरण भी आता है। महात्मा युधिष्ठिर ने कितने प्रश्न किए, उन्होंने कहा अच्छा बताओ बाबा जी तीर्थ क्या है। तो महर्षि जो हमारे पिता में भीष्म थे, उन्होंने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, सच्चा जो तीर्थ होता है उसको सुनो क्या है। तो उन्होंने कहा दमस स्नात, अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया वो सच्चा तीर्थी है, और जिसने अपने मन को नहीं जीता वो कभी भी तीर्थ नहीं कर सकता। और यहाँ तक लिखा है, बहन जी पढ़ती रहती हैं, यहाँ तक लिख दिया कि 100 कोस 1000 कोस से दूरी पर भी गंगा गंगा कह दो, जितने भी पाप किए हों सारे नष्ट हो जाएंगे, जितने भी आपने दोष किए हों सारे नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ऐसा पाखंड हमारे देश में चला। कहते हैं कि एकादशी का व्रत कर लो, जितने भी आपने पाप किए हैं, जो भी आपको दुख है, परिवारों में पंडित जी बता देते हैं और तुम्हारे बाबा जी के प्राण नहीं निकल ले। आपको मैं एक बात बता दूं, एकादशी का व्रत रखो, आपके बाबा जी के प्राण छूट जाएंगे। बाबा जी को पहले अस्पताल में ले गए, पूरा पैसा लगाया कि बाबा जी के प्राण बचे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई अब तो उसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो। पहले तो वहां पूरे पैसे लगाए, पूरा जो है वहां उन्होंने शक्ति लगाई, लेकिन फिर बाबा जी को जब डॉक्टर मना कर देता है फिर उसके मरने के लिए शक्ति लगाते हैं।
कि जल्दी मरे बाबा जी, एकादशी का व्रत करते हैं। रविंद्र चौधरी जी एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन याद रखना माता बहनों, ये पाखंड अंधविश्वास 25-30 मिनट में ये विषय नहीं है। अनेक बिंदुओं पर कभी समय मिलेगा, 1-1.5 घंटे का व्याख्यान होता है, कैसा कैसा पाखंड हमारे समाज में है। एकादशी का व्रत करते हैं और कहते हैं कि हमारे बाबा जी के प्राण जल्दी छूट जाए। जिस बाबा ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया हो, जिस बाबा ने गर्मी में पसीना बहा करके अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण किया हो, पसीना बहा करके, उस बाबा के मारने के लिए फिर उपाय पूछने के लिए पंडित जी से जाते हैं और पंडित जी एकादशी का व्रत बता देते हैं। और याद रखना, एकादशी का मतलब होता है, एकादशी कहते हैं 11 को 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती है, एक मन होता है। जिसने इन 11 को अपने संयम में रखा हो वह एकादशी का व्रत कर लेता है, और जो संयम में नहीं रखता वो एकादशी का व्रत नहीं करता है। ये एकादशी का व्रत होता है। हम कहां चले गए हमको पता नहीं। तो पिता में भीष्म भी कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया हो। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा गया, इस जगत को कौन जीत लेता है? तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है, जो अपने मन को नहीं जीत सकता वो संसार को नहीं जीत सकता। याद रखना। और मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो तन में मन शिव संकल्प मस्तु, हे परमपिता परमात्मा, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। जब हमारे मन में अच्छे विचार आ जाते हैं तभी हम एक प्रकार से उन्नति करते हैं, पाखंड से बचते हैं। आज समाज में इतनी कुरीति, इतना पाखंड है, मैं आपको बताना शुरू करूं तो आज भक्ति के नाम पे इतना पाखंड है। अभी एक गांव पड़ता है खतौली से परे, रामपुर गांव, वहां तांत्रिक लोगों का आना जाना लग गया। उसके यहाँ बच्चे नहीं थे। उस महिला ने कहा कि मेरे यहाँ बच्चे पैदा नहीं हुए। उन्होंने कहा तुम्हें एक उपाय बताते हैं। रात्रि में यज्ञ करते थे आचार्य जी, उसमें मिर्च डाल करके यज्ञ करते थे, तामस यज्ञ करते थे। और कहा जो तुम्हारे पड़ोस में कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चे हैं। और उसे कह दिया कि आप हलवे में जहर मिला करके इन दोनों बच्चों को दे दो और ये दोनों बच्चे इस संसार से विदा हो जाएंगे और ये दोनों बच्चे वापस तेरे गर्भ में आ जाएंगे। उस राक्षसिनी ने, उस पिशाचिनी ने, क्यों हुआ? क्योंकि वैदिक पूजा पद्धति यदि हमारे भारतवर्ष में होती, ऐसा पाखंड ना होता, ऐसा अनाचार ना होता, ऐसा पाप ना होता। उसने कटाई, वो गेहूं कटाई की मौसम थी और उस राक्षसिनी ने उन दोनों बच्चे अपने माता पिता का भोजन ले जा रहे थे और जंगल में जाकर के हलवे में जहर डाल करके उन बच्चों को खिला दिया। और वे बच्चे अबोध बालक थे, उन्होंने वो हलवे का प्रसाद खा लिया, लेकिन एक बंधु देख रहा था और वे बच्चे उस जहर के प्रसाद को खा करके थोड़ी देर में धरती पे जा गिरे और वे संसार से चल बसे। शोर मच गया, क्या हुआ है बच्चों को? ये तो स्वस्थ थे। उस बंधु ने कहा, उस महिला ने कुछ हलवे में मिला करके इन बच्चों को दिया है। पुलिस आई, डंडा बजा, तो उसने कहा था हमारे यहाँ तांत्रिक महात्मा जी आते हैं, उन्होंने हमको ऐसे बता दिया था कि ये बच्चे संसार से चले जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारे गर्भ में इनका पुत्रों के रूप में जन्म होगा। अरे कहाँ चला गया हिंदू समाज? तो हम सबको इस पाखंड से, अविद्या से बचना चाहिए। और मैं वही बात कह करके पीछे हटता हूँ तो महर्षि मनु के पास जाना पड़ेगा। तो महर्षि मनु कहते हैं कि यदि आपको शरीर स्वस्थ करना है तो वे उसका भी उपाय बताते हैं। अपनी मन को स्वस्थ रखना है वो भी उपाय बताते हैं। बुद्धि को पवित्र करना है वो भी उपाय बताते हैं। तो वे कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। क्या गजब का उत्तर देते हैं महर्षि मनु। ये संसार के लोगों, यदि तुम अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो तो आपको स्नान करना होगा। चाहे गंगा में चले जाओ, चाहे यमुना में चले जाओ, उससे केवल शरीर की शुद्धि होगी। चाहे अपने घर में स्नान कर लो, उससे केवल शरीर शुद्ध होगा। जरा शांति का दान देंगे भाई, 5 मिनट की बात है, बस अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो उससे हमारी शरीर की शुद्धि होती है। शरीर जल से शुद्ध होता है। फिर कहा मन सत्येन शुद्धति,
मन का जो संस्कार बनता है वो सत्य बोलने से बनता है। यदि मन को हमको स्वस्थ रखना है तो सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य सुनना पड़ेगा, सत्य का पालन करना पड़ेगा। क्या है सत्य? महर्षि दयानंद से पूछा गया कि स्वामी जी सत्य की परिभाषा बताओ। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि जैसे त्रिभुज होता, त्रिभुज, तो त्रिभुज गणित आप लोगों ने पढ़ा होगा। त्रिभुज का मतलब होता तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं जैसे त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा हुआ रहता है, यदि एक भुजाओं को तोड़ दे क्या वो त्रिभुज रहेगा ऋषिपाल बाबू जी? जब एक भुजा उसकी टूट जाएगी वो त्रिभुज नहीं होगा। क्यों जी श्याम सिंह जी? त्रिभुज तो तब होगा जब उसकी तीनों भुजाएं होगी। ऋषि दयानंद कहते हैं जो मन वचन कर्म से जिसमें एक समानता होती है, जो आत्मा संकल्प लेती है, मन वही मंथन करता है, वाणी वही बोलता है, हाथों से वही कर्म करता है, इसका नाम सत्य होता है। मन में कुछ होता है, कर्म में कुछ होता है, वो सत्यता नहीं होता है। वास्तविक रूप से धन्यवाद करना चाहिए ऋषि दयानंद का। तो महर्षि मनु कहते हैं मन सत्येन शुद्धति, मन की शुद्धि सत्य के पालन से होगी। और जो हमारी आत्मा है वो विद्या ग्रहण करने से हमारा बलवान होगा, पवित्र होगा। विद्या तपोभूत आत्मा। और फिर कह दिया बुद्धि जाने शुद्धति, बुद्धि जो पवित्र होती है वो शुद्ध ज्ञान से पवित्र होती है, शुद्ध विचार से पवित्र होती है। तो हम सबको परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, उसी की उपासना करनी चाहिए। एक मंच पे हम बोल रहे थे तो वहां एक व्यक्ति ने कह दिया आत्मा के विषय में, तो आत्मा के विषय में आत्मा भी जो है निराकार है। सबसे सूक्ष्म जो चीज है वो परमाणु है, परम अणु, अर्थात जिस अणु की सीमा समाप्त हो जाए, बट जो स्थूल वस्तु है वो बढ़ते बढ़ते उसकी सीमा समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं परमाणु। हमने वैज्ञानिकों से पूछा क्या परमाणु से भी सूक्ष्म कोई है? बोले कुछ नहीं है। हमने कहा कि परमाणु से भी सूक्ष्म आत्मा है। बोले आत्मा कैसे है? मैंने कि सुनो, जो परमाणु है उसका भी कोई आकार है, जिसका आकार होता है उसकी परिधि होती है, जिसकी परिधि होती है उसका व्यास होता है, जिसका व्यास होता है वो साकार होता है। लेकिन आत्मा का ना कोई व्यास है, ना परिधि है, ना आकार है, इसलिए आत्मा निराकार है। आत्मा परमाणु से सूक्ष्म है और परम पिता परमात्मा भी निराकार है, जिसका निज नाम ओम है। वो आत्मा से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म इतना है वो आत्मा के भी अंदर है, और बड़ा इतना है सारा संसार उसके गर्भ में है। अधिक समय न लेते हुए आप लोगों ने दच्चित होकर के सुना, कभी फिर मौका मिलेगा आपकी सेवा करेंगे। हम तो आपके बीच के हैं, आपके बच्चे, आपके छोटे भाई हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। एक छंद कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। किसी ने लिखा है, अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं। अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं। मंजिल ना मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो संभल करके चलते नहीं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। इति ओम सम।